Assalamualaikum everyone, this is Waqas Mushtaq and you're watching my vlogs. Well, काफ़ी दिनों के बाद अपना व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा बिजी भी था और I wasn't feeling well. अब wasn't feeling well का रीज़न मैं आपको बताता चलूँ. संडे को when I took shower तो मैंने जो है ना कॉटन बर्ड फिर कान में लगाया to clean it out. तो वो हुआ ये कि just due to I guess wax से क्या था इशू तो ब्लॉकेज हो गई. तो 3 दिन तक आई वॉज नॉट एबल टू लिसन प्रॉपरली फ्रॉम माई दिस ईयर. मेरा राइट साइड फुल ब्लॉक हो गया था. लेकिन खैर देखिए डॉक्टर साहब उन्होंने जो है मुझे एयर वैक्स जो वैक्स 8 ड्रॉप्स आते हैं वो उन्होंने मुझे दिया एंड ही सजेस्टेड मी कि मैं उसको हर 2 घंटे के बाद 4 से 5 कतरे डालता रहूँ. तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इट्स मच बेटर. लेकिन एक अजीब सा साउंड होता है तो वो स्टिल आई एम फीलिंग दैट साउंड. खैर जब मैं घर आया, आज है फ्राइडे तो कल सैटरडे है, इट्स फर्स्ट सैटरडे तो यूनिवर्सिटी मेरी ऑफ है. तो कल भी एक व्लॉग बनाऊंगा आप लोगों के लिए. तो फ़िलहाल आज का जो व्लॉग है वो ये है कि मुझे घर वालों ने बोला कि आपको अपनी अलमारी साफ़ करनी है और आपके पास जो फालतू या एक्स्ट्रा बुक्स पड़ी हैं वो जो बुक्स हैं वो आपने जो है किसी गरीब को दे दो, किसी की ज़रूरत पूरी हो जाए. सो आई थॉट कि व्हाई शुड नॉट आई बी डोनेटिंग माई बुक्स टू समवन. तो दैट इज़ द रीज़न जो है आज मैं ये शेल्फ़ खोल के बैठा हूँ. ये मेरा कमरा नहीं है, दिस इज़ द रूम, दिस इज़ द बेडरूम ऑफ माई मॉम एंड डैड. और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब से उनका ये कमरा बना है, ये अलमारी मौजूद है, तब से मेरी बुक्स यहीं मौजूद है. मेरी शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे हो गए, लेकिन मेरी बुक्स इस कैबिनेट में से नहीं निकली. अभी मैं चेक कर ही रहा था तो आई थॉट कि क्यों ना आज इसका व्लॉग आपके साथ बनाया जाए और आप लोगों को बताई जाए हर एक चीज़, कौन सी बुक है मेरे पास, उसके पीछे की स्टोरी क्या है क्या नहीं है. तो पहले तो मैं आपको ये दिखाता चलूँ कि मैं थोड़ा सा बहुत ही पुराना सामान अपने पास ज़रूर रखता हूँ. और व्हेन देयर वाज अ टाइम ऑफ प्रॉपर सीडी, तो ये मेरा सीडी का बैग है और ये वो पुरानी सीडीज़ हैं जो आई यूज़ फॉर माई डेस्कटॉप कंप्यूटर. तो लेकिन अब जो है ये मेरे बच्चों का खिलौना है, वो इससे भी खेलते हैं. इसके साथ साथ जब मेरा डेस्कटॉप सिस्टम था तो मेरे पास वैसे ख़राब पड़ा है लेकिन मैं फिर भी अपने पास रखा हुआ है. दीज आर माई स्पीकर्स और ये इसका एम्पलीफायर है आई गेस. हाँ, लेकिन ये भी काम नहीं करता, इसका जो वायर है वो भी टूटा हुआ है. तो ये है और अल्लाह आपका भला करे. इसके बाद मेरी जो बुक्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा दिस इज़ अ गिफ्ट ऑफ माई ब्रदर. बहुत ही अरसे पहले, बहुत साल पहले व्हेन ही विजिटेड सम प्लेस और कहीं पाकिस्तान से बाहर गया था, सो ही ब्रॉट दिस डिक्शनरी फॉर मी एंड फॉर माई सिस्टर. हम लोगों को ये जो है ना इंग्लिश का बड़ा शौक़ था. उस वक्त ये मोबाइल और प्रॉपर नहीं था, गूगल पे कुछ सर्च नहीं होता था, तो हमने ये ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी उससे मंगवाई थी. तो वो ये ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी हमारे लिए लेकर आया था. सो इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ माई ब्रदर. दैट इज़ द रीज़न ये कहीं नहीं जाएगा. और इसके साथ साथ एक और तोहफ़ा मुझे दिया गया था. दिस इज़ तफसीर, और ये तफसीर है कुरान पाक के सिपारे की और एक सूरे की तफसीर है. तो ये भी एक तोहफ़ा है मेरे लिए माशाल्लाह से, बहुत ही खूबसूरत तोहफ़ा है. तो ये तोहफ़ा तो मेरे साथ ही रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह. एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा. हमारे स्कूल में एक बुक फेयर लगी थी, तो मेरी वालदा को कुकिंग का बहुत शौक़ है. सो शी वॉज़ यंग दैट टाइम. तो मैं उनके लिए ना ये किचन मसाले वाली बुक लेकर आया था और इसमें सारे एशियन खानों की जो है ना, ये देखें ये रेसिपीज़ मौजूद हैं. ये सारे एशियन खानों की रेसिपीज़ मौजूद है. कभी इसमें से कुछ बना के आप लोगों के लिए व्लॉग बनाऊंगा. और इसके साथ एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा और वो है बड़ी ही खूबसूरत सी किताब है. इसके ऊपर मैं आपके लिए व्लॉग बनाऊंगा. आपके बुर्ज, बहुत पुरानी किताब है. अगर आपको मैं ये दिखाऊँ तो ये बहुत पुरानी किताब है, आपके बुर्ज. और जैसे कि मेरा स्टार है पाइसेस और 8 मार्च को मेरी सालगिरह है. सो डोंट फॉरगेट टू विश मी ऑन माई बर्थडे. और पाइसेस को जो है जिस स्टार को बोला जाता है उर्दू में, दैट इज़ बुर्ज हौत. क्या स्टार है क्या नहीं है वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ये मैं इंशाल्लाह ताला आपको डिटेल से समझाऊंगा और बताऊंगा. इसके एक अलग से व्लॉग आपके लिए शूट करेंगे. एक और किताब है जिसके साथ मेरी बहुत पुरानी यादें. दिस इज़ ऑफ माई BCom क्लास व्हेन आई वाज डूइंग माई BCom IT. तो उसमें हमने पढ़ा था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट की बुक है. एंड दिस इज़ द ओरिजिनल वन. मैं आपको दिखा दूँ, ये इसकी CD लगी हुई है और एक CD इसकी यहाँ बैक पे लगी हुई है. और ये बहुत ही ग्लेस्ड, इसके जो पेजेस हैं वो ग्लेस्ड फॉर्म में हैं. आप ये देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी देख सकते हैं आप. ये ग्लेस्ड फॉर्म की बुक है
और दैट इज़ द रीज़न ये बुक भी मैं कभी भी नहीं दूंगा। इट्स ऑफ थॉमसन, कोर्स टेक्नोलॉजी, और मेरी फेवरेट है ये। दैट इज़ द रीज़न ये मैं किसी को नहीं दूंगा। बेशक मैं पढ़ता नहीं हूँ, मेरी जो है CS के हवाले से, कंप्यूटर साइंस के हवाले से कोई नो हाउ नहीं है, लेकिन स्टिल मैं ये नहीं दूंगा। अच्छा जी, एक और किताब है जिसके साथ एक मेरी बहुत पुरानी स्टोरी है। एक टाइम था जब लैंग्वेज सेंटर्स का जो एक स्पार्क था वो बहुत ज़्यादा था, लोगों को बहुत क्रेज़ था लैंग्वेज सेंटर्स का। तो मैं भी लैंग्वेज सेंटर पढ़ता था, तो हमें कुछ बुक्स रिकमेंड की गई थी, तो मैंने 2 बुक्स खरीदी थी। होप सो कि दूसरी बुक इधर ही है, इंग्लिश ग्रामर इन यूजेज। तो ये उसकी ब्लू कलर की बुक है। और वैसे मैं आपको दिखाऊं, मैं जब छोटा सा था तो आई यूज़ टू कवर माय बुक्स। आप देखें ये गिफ्ट पेपर से प्रॉपर उसको रैप करके, प्लास्टिक रैप करके उसको बड़े साफ़ सुथरे तरीके से मैं यूज़ करता था। तो बहुत अच्छी किताब है, रेमंड मर्फी की है। और वो स्टूडेंट जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है इंटरमीडिएट लेवल पे इंग्लिश सीखने की, तो एक ये ब्लू बुक है और एक जो है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिसेस भी होती हैं, इंग्लिश की बुक है एसेंशियल ग्रामर इन यूजेज। तो ये टोटली रेड कलर में है, और आपको मैं दिखाऊं तो ये आपको नज़र आएगा। ये बहुत पुरानी किताब है, लाइक इट्स लाइक ऑफ 2002 और 2003, तब ये मैंने अपने लिए ख़रीदी थी। तो आज से 18-20 साल पुरानी किताब है ये। और उस वक्त इस किताब की जो कीमत थी, लाइक उस वक्त 250-300 रुपये थी। नाउ आई डोंट नो कि डज इट एग्जिस्ट और नॉट, लेकिन इसके साथ बहुत पुरानी यादें हैं। तो ये 2 मेरी वो बुक्स हैं जिनके साथ मेरी बहुत पुरानी यादें हैं। और अब कुछ बुक्स हैं जो मैं आपको दिखाता जाऊंगा, जो अब मैं अपनी शेल्फ में से निकालने जा रहा हूं। कौन सी किताब है, क्या है, क्या नहीं है। मेरी पहली किताब है मेरी BCom लेवल की, दैट इज़ ऑफ इनकम टैक्स व्हेन आई वाज स्टडिंग टैक्सेशन। और इसके साथ है मेरी एक और बुक, इट्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। ये मेरी जो है ये भी BCom लेवल की है। देन इट्स प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग। वैसे मेरी आंखें कमज़ोर है तो नहीं, लेकिन पता नहीं मेरी एक आदत होगी, मैं दूर से देखता हूँ। तो ख्वाजा अहमद सईद की बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग, ये मेरी किताब है। एंड देन आई हैव दिस अकाउंटिंग बुक ऑफ मिक्स एंड मिक्स। तो जो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं उनको ज़्यादा पता है मिक्स एंड मिक्स के बारे में। उसके बाद जो है एक और किताब है, इट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इट्स अडोल्फ मैथ्स PhD लेवल के हैं ये, और इट्स ऑफ BCom। MBA में भी पढ़ा था, मुझे याद नहीं है सच प्रॉपर। मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस और मोहम्मद सईद नासिर। देन आई हैव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट लवलीस्ट सब्जेक्ट ऑफ माइंड, जिसका मेरा इंटरेस्ट हमेशा से ज़्यादा रहा है, दैट इज़ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो ये वो बुक है इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन। ये मैंने BCom में भी पढ़ा और मैंने MBA में भी पढ़ा। इसके बाद अल्लाह आपका भला करे, आई हैव दिस रिसर्च मेथड फॉर बिजनेस। अच्छा जी, बहुत खुश्क सब्जेक्ट है रिसर्च। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम सो सॉरी, जिनको रिसर्च पसंद है आई एम सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन मुझे रिसर्च बिल्कुल भी नहीं पसंद। अच्छा जी, उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स, जिसमें मैंने अपना MS किया है, ह्यूमन रिसोर्स की बुक है। देन आई हैव फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट 11th एडिशन। और इसके साथ है HTML, DHTML, जावास्क्रिप्ट। ये जब मैं E-कॉमर्स का सब्जेक्ट पढ़ रहा था तब ये मैंने परचेज़ की। तब यकीन करें कि बुक आज तक नहीं खुली, क्योंकि हमने स्लाइड्स बेस्ड सब्जेक्ट्स पढ़े थे। अच्छा जी, इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, ये मेरी BCom की किताब है। और इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, BCom पार्ट 1। सो अगर मेरे फॉलोअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे देख रहे हैं एंड दे आर थिंकिंग कि अगर उनको ये किताब चाहिए तो वो ज़रूर ले सकते हैं। और आई वुड लव टू गिव देम दीज बुक्स। अच्छा जी, बहुत ही छोटा ब्लॉग होगा, सो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊंगा। मैं बहुत ही पुरानी चीज़ें अपने साथ रखता हूँ। ये मेरा एक बहुत ही पुराना कांच का बोल है, और इस बोल के पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। एक और चीज़ आप लोगों को दिखाऊं। जी 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 जी, ये है, एक टाइम था जब हम कैमरा यूज़ करते थे लाइक प्रॉपर तरीके से। तो कैमरे की जो है ना वो रील का नेगेटिव्स होते थे। तो ये देखें, ये वो नेगेटिव्स हैं जो मेरे पास आज तक मौजूद हैं। तो ओल्ड इज़ गोल्ड, तो ये वो नेगेटिव हैं, ये देखें। तो ये प्रॉपर तरीके से जो है ना हम इसको लाइट में देखते थे, अब तो बहुत पुराना हो गया। लेकिन ये वो नेगेटिव है। तो यकीन करें, मुझे अपनी पुरानी चीज़ें अपनी बहुत याद रहती हैं। मुझे बहुत पसंद है अपने पास अपनी पुरानी यादें रखना। और इंशाल्लाह ताला और भी व्लॉग्स आपके लिए बनाऊंगा जहां मैं अपनी सारी पुरानी यादें, पुरानी चीज़ें आप लोगों से ज़रूर शेयर कराऊंगा,
ताकि आप लोगों को भी मैं दिखा सकूं कि आप लोग अपने तमाम चीज़ों को किस तरीके से रख सकते हैं। ये बहुत पुराना गिफ्ट पेपर है, गिफ्ट रैप है सॉरी, और इसलिए मेरे साथ सनाया बैठी है, सो शी वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड कि ये उसको चाहिए होगा। इट्स ऑफ सिल्वर कलर, नहीं चाहिए, चलो भाई। अच्छा, मैं आप लोगों को इस बोल का बता रहा था। देयर वाज अ फंक्शन एट सरीना होटल। मैं हमेशा डेकोरेट करता रहा हूँ अपने स्टॉल्स को, तो मैंने इस बोल को प्रॉपर तरीके से डेकोरेट किया था, और जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं उसके मैंने फ्लावर्स टर्क्विस कलर में बना के इसमें रखे थे। तो ये बोल जो है ये उस वक्त का है। सो उस बात को अब 7 साल हो गए, 7 साल। तो ये वो पुरानी यादें हैं जी, जो मैं पुरानी यादें मोस्टली अपनी कभी भी ख़राब नहीं करता, और मैं चाहूँगा भी नहीं कि कभी भी मेरी पुरानी यादों को कोई छेड़े या कोई ख़राब करे। और मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास ऐसा क्या कुछ है जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। येस, आई हैव वन पेन, और ये पेन जो है दिस इज़ अ गिफ्ट ऑफ माई डैड टू मी। आज तक ये पेन मैंने यूज़ नहीं किया, आप यकीन करेंगे। ये उसका कवर है, इंक पेन है मेरे ख्याल में, हाँ ये इट्स इंक पेन। तो ये सनाया ने जो है ना इस टाइम रिक्वेस्ट कर लिए कि ये सनाया को चाहिए, और ये मेरे वालिद साहब ने मुझे गिफ्ट दिया था। और फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पेपर मटेरियल, ओके। तो ये जो है मेरे वालिद साहब ने मुझे गिफ्ट दिया था, और लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कभी भी ना इंक पेन ना यूज़ करना आया। ले लो, नहीं, दैट्स द गिफ्ट ऑफ माई डैड, मैं कैसे दे सकता हूँ, सॉरी। तो मैं जो हूँ मोस्टली पेन यूज़ करता रहा हूँ, दैट इज़ द रीज़न जो है मुझसे लिखा नहीं जाता, मुझसे बिल्कुल भी लिखा नहीं जाता किसी और कलर के पेन से। तो यहाँ पर आके जो है मेरी बुक्स का जो है वो एंड होता है। मेरे पास एक पुरानी पिक्चर है मेरी, जब मैं क्लास लेकर आ रहा था, और देयर वाज वन ऑफ माय स्टूडेंट हु क्लिक्ड माय पिक्चर। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और ये डेट 2010 आई गेस इट्स ऑफ द टाइम ऑफ माय MBA। शायद मैं MBA, हाँ मैं स्टूडेंट नहीं था, ही वाज अ क्लास फेलो ऑफ माइन आई गेस। तो मैं यूनिवर्सिटी से निकल रहा था बाहर, और ही क्लिक्ड दिस पिक्चर। मैं आपको नज़दीक से दिखाऊं, ये वो पुरानी पिक्चर है मेरी, आप देख सकते हैं। ये तो बैग शैग मेरे हाथ में था। दैट इज़ द थिंग कि एक यादें रह जाती हैं आपकी पुरानी। वैसे मेरे पास मेरी पुरानी पिक्चर्स भी मौजूद हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला किसी ना किसी व्लॉग में मैं आप लोगों के लिए शामिल करूँगा। आज का व्लॉग बनाने का मकसद या आज की चीज़ें शेयर करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम नई दुनिया में, नए वक्त में इतना तेज़ी से भाग रहे हैं कि हम अपनी पुरानी चीज़ों को, अपनी पुरानी यादों को भूल रहे हैं। ये यादें हैं ना, रील, ये भी यादें हैं। बहुत सारे लोगों ने इनको जला के फेंक दिया है, लेकिन इट्स स्टिल विद अस। तो ये वो पुरानी यादें हैं जिनको आप अपने पास रखते हैं, समेटते हैं। और फिर अभी जैसे सनाया मेरे पास यहाँ बैठी हुई है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जब हम डिस्कस करते हैं, बताते हैं पुराने वक्त में ये था, ये हुआ। आज मेरी टी-शर्ट सही नहीं है क्योंकि मेरा आज माइक लगाया था मैंने, इसलिए। तो बस सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है ताकि आपको ये समझाया जाए कि आज के साथ साथ आप अपना पुराना वक्त, अपने पास्ट को ना भूलिए। इस उम्मीद के साथ कि मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। कल का व्लॉग भूलेगा नहीं, क्योंकि कल है सैटरडे। गाड़ी मेरी अंदर खड़ी है, गाड़ी की मैंने करनी है जनरल सफाई मैं कैसे करता हूँ, क्या कुछ होगा वो तो आपको पता चलेगा कल के व्लॉग में। तो कल जो है बहुत ही गंदे हालत में रहकर मैंने अपनी गाड़ी शाड़ी साफ़ करनी है, वो बनेगा कल का व्लॉग। आज का व्लॉग था यही तक, और उम्मीद है कि मेरी खूबसूरत सी किताबी मेमोरीज आपको पसंद आएंगी। इस उम्मीद के साथ यू गोना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल विद ऑल योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड फेलोज। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।